सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में सबको स्वागत करते हैं। आज हम एफिसस की पुस्तक को हम देखेंगे। एफिसस की पुस्तक जिसके अंदर 6 अध्याय है और इसका लेखक जो है प्रेरित पौल है और उसको 61वें एडी में यानी यीशु मसीह के बाद 61वें साल में लिखा गया है। और इसका जो मुख्य थीम है, इसका मुख्य जो संदेश जिसमें हम देखते हैं, मसीह यीशु की महिमा को हम देख रहे हैं और कलीसिया की तस्वीर को हम देखते हैं। किस तरीके से मसीह और कलीसिया का संबंध है उसके बारे में हम देखते हैं और किस तरीके से मसीह ने सुसमाचार के द्वारा कलीसिया को स्थापित किया उसके बारे में हम देखते हैं। और मसीह और परमेश्वर का जो रिश्ता है हमारा साथ जो मसीह के द्वारा बना है तो उसके बारे में इस पुस्तक के अंदर हम देख सकते हैं। इसका लिखने का जो मकसद है, इसमें 2 भाग हम कर सकते हैं। नंबर 1, मसीहों के लिए किस तरीके से आत्मिक आशीष है उसके बारे में लिखते हैं। नंबर 2, कैसे उन्हें योग्यता के साथ मसीह के जीवन को चलाना है या निर्वहन करना है उसके बारे में लिखता है। और इस एफिसस की कलीसिया के या उस राज्य की अगर हम पृष्ठभूमि को अगर हम देखें, जो है एक मुख्य नगर में एक आता है एशिया माइनर के अंदर, यानी एशिया के निचले हिस्से में। और ये सिटी ऑफ डायना यानी जो कि मुख्य जो तीर्थ स्थल के बारे में, ये मुख्य देवी जो है डायना के विषय में वहाँ पे देख सकते हैं। जो वहाँ पर उसके डायना की मंदिर है, उस मंदिर के विषय में हम देख सकते हैं। वो ग्रीक यूनानी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा एक पुण्य स्थल या ये मंदिर का एक स्थान, जिस तरीके से इसराइलियों के लिए यरूशलेम है, वैसे यूनानी लोगों के लिए, ग्रीक लोगों के लिए एफिसस जो मंदिर है वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रभु कलीसिया के अगर हम यहाँ पर पृष्ठभूमि को अगर हम देखेंगे तो कलीसिया को यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने दूसरे यात्रा के अंतिम समय पर इस कलीसिया यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उसने काम किया। पहले यात्रा में वो वहाँ पर वो पहुँचता है एफिसस में, किसी को पता नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो अन्य जातियों के शहर होने के कारण यहूदियों के लिए, यहूदी है वहाँ पर, फिर भी यहूदियों के लिए कोई भी आराधनालय सिनगोग जिसे हम कहते हैं वो नहीं होने के कारण वो बाहर आकर अन्य लोग, मतलब जो पढ़े लिखे लोगों से, वहाँ के जो स्कॉलर्स या फिलोसोफर्स के साथ वो तर्क करता है, जबकि वो लोग उस बात को स्वीकार नहीं करते। फिर दूसरा यात्रा में प्रेरित पौलुस के दूसरा यात्रा में वो हम देख सकते हैं वहाँ पर वो बड़े अद्भुत तरीके से वहाँ पर सेवकाई करता है। लगभग वो 2 से 3 साल के अंतर्गत में वहाँ पर रहकर सेवकाई करता है। उस सेवकाई के दौरान बहुत बड़े बड़े काम वहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि पहली बार 12 चेले जो उसको मिलते हैं जो कि यूहन्ना के बपतिस्मा लिए हुए हैं और उनको वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता है और उनके ऊपर हाथ रखता है, वो पवित्र आत्मा को पाते हैं। इसके बारे में हम प्रेरितों का अध्याय 19 में हम देख सकते हैं। और उसके बाद उसका सेवकाई का जो समय है 2 साल, लगभग 2 से 3 साल के लगभग है। और वहाँ पर ही इस दूसरे सेवका समय पर ही उसको सेवकाई में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। जो बातें वो प्रचार करता था वो बातें जो है शामत के साथ काम करते थे। इसी अध्याय के अंदर, मतलब इसी जगह पर ही पौलुस का जीवन में बड़े अद्भुत परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के द्वारा बहुत अद्भुत काम किए हैं। जैसे कि उसके रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे, उसके बेल्ट से लोग चंगे हो जाते थे और जो है दुष्ट आत्माएं जो है प्रचार होते समय ही भाग जाते थे। तो इस तरीके के कामों को हम वहाँ पे देख सकते हैं। और एक मज़ेदार इंसिडेंट्स को हम देख सकते हैं जहाँ पर इसी पौल के एफिसस के रहते हुए वहाँ पर कुछ जो है स्केवा के पुत्र जो हैं, जो यहूदी हैं, वो लोग भी, वो जादू टोना करने वाले या तांत्रिक जिसे कहते हैं, वो लोग भी दुष्ट आत्माओं को जो है एक कहकर निकालने लगे कि जिस यीशु को पौल प्रचार कर रहा है उस यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। पर दुष्ट आत्माएं जो है उन्हें जो है उनके ऊपर आक्रमण करता है और उन्हें जो है नंगा छोड़ देता है। तो इस तरीके से वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के सामने एक चिन्ह होते हुए ये एफिसस के गांव शहर में हम देख सकते हैं पौलुस के साथ।
और यहाँ तक कि पौल जो है हर एक व्यक्ति जो दावा करता है, हर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि नहीं हमारा मत जो है इसका सवाल क्या है, इसका जवाब क्या है, तो वो सभी से बातें करते हुए, प्रचार करते हुए, सबको वचन को सिखाते हुए, मसीह के सिद्धांतों को बताते हुए, अनुग्रह के द्वारा उद्धार है इन सभी बातों के द्वारा बताते हुए लगभग आदि एशिया माइनर जो है, एशिया के लोग जो है यीशु मसीह के बारे में पौलुस के मुंह से सुनकर उन्होंने उद्धार पाया है। और यहाँ पर ही जो दयाना की मूर्ति को मानने वाले जो पंडित या जो भी वहाँ के जो सिल्वर मिथ्स जिसे हम कहते हैं, जो चांदी के काम करते हैं, क्योंकि दयाना के मूर्ति को वो चांदी में बनाकर बेचा करते थे। जब आधे से ज़्यादा लोग जो है पौलुस के पास चले जाते थे तो उनका धंधा मंदे होने लगे, तो लोगों के विरोध करने लगे, पौलुस के सिलास के विरोध करने लगे और वो वहाँ से उनको जो है दूसरा जगह जाना पड़ गया। और इस पत्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये पत्री जो है प्रेरित का जो बंदीगृह में रहकर, जो जेल के प्रिजन लेटर्स हम कहते हैं इसको, क्योंकि जेल के रहते समय इसने लिखा है। और बताया जाता है जब पौलुस जो है प्रेरितों का काम अध्याय 28 में पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में जो है वो पौलुस रोमियो की निगरानी में वो रहा, तो उन दिनों में इस पत्री को उसने लिखा है। और इस तरीके से उन्होंने 4 पत्रियों को लिखा है, एफिसस को लिखा है, फिलिपियों के लिए लिखा है, कोलोसियों के लिए लिखा है और फिलेमोन के लिए भी लिखा है। तो ये 4 पत्रियों को हम प्रिजन लेटर्स हम कहते हैं, क्योंकि ये चारों पत्रियों को वो बंदीगृह से लिखता है। और दूसरा, इस जिस तरीके से मैंने कहा, इस पत्री को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आत्मिक आशीषों के बारे में देख सकते हैं, दूसरा किस तरीके से हमें मसीह की वचन के अनुसार हमारे जीवन को हमें बिताना है उसके बारे में। और इस एफिसस के पत्री के बारे में अगर जब भी कोई भी बोलता है, कोई भी थियोलॉजियंस इसके बारे में बात करता है, वो एक ही बात कहते हैं, मिस्ट्री ऑफ चर्च। कलीसिया का जो गुप्त रहस्य को प्रेरित ने इस एफिसस की पत्री के द्वारा मतलब उसके भेद को उसने खोला है। किस तरीके से खोला है कि कलीसिया को एक सिंबलाइज करता है 3 बातों में। वो कहता है कलीसिया जो है एक देह है, उसका सिर जो मसीह है। कलीसिया जो है एक मंदिर है जिसका हम सब जो है पिलर हैं, हम सब हमारे द्वारा परमेश्वर का मंदिर बनता है। और कलीसिया जो है मसीह का दुल्हन है, जो कि दुल्हा आने पर दुल्हन को जिस तरीके से रहना है वैसे ही रहना है करके वो कहता है। और कलीसिया के जो सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को, चाहे अन्य जाति हो या यहूदी हो, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हर एक को परमेश्वर अपने ही उस राज्य में शामिल करने चाहता है। इस बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है सुसमाचार के भेद और कलीसिया के भेद को यहाँ पर खुलासा करते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद इसके आउटलाइन को हम जाएंगे। आउटलाइन जो है पहला अध्याय में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से कि हमारा आंखें खुलने के लिए प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि पहला अध्याय का 18वें पद से लेकर हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से मसीह में हमारा जो धन है वो किस तरीके से है, स्वर्गीय स्थानों में हमारे धन है उसके बारे में बात करता है, और कैसे मसीह को परमेश्वर ने सभी बातों को शिरोमणि ठहरा दिया उसके बारे में बात करता है। और दूसरा अध्याय में अगर हम आते हैं, जहाँ पर पौलुस जो है हमारे आत्मिक मृत्यु और परमेश्वर की बड़ी दया और उसका जो दया के कारण हमारा जो मसीह यीशु के साथ बैठाया जाना, मसीह यीशु के साथ सिंहासन पर बैठाया जाना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना के विषय में वहाँ पर यहाँ पे बात करता है। और तीसरा अध्याय में हम देख सकते हैं वहाँ फिर से वो प्रार्थना करता है किस तरीके से हमें जो है मसीह यीशु में हम बने, किस तरीके से हमें मसीह यीशु के साथ हमें बढ़ना चाहिए और कैसे हमारा जो आशीषें जो है मसीह के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में वहाँ पे वो बात करता है। और अध्याय 4 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कलीसिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी को बात करते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पर एकता में आने के लिए बात करता है, यहाँ पर जो है पवित्रता में आने की बात करता है, यहाँ पर जो है एक साथ जुड़कर काम करने के विषय में बात करता है और एक साथ जो है मसीह के इसमें जयवंत होने के लिए हमसे बातें करता है। अध्याय 5 और 6 में हम देख सकते हैं, अध्याय 4 में जो कलीसिया के जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है उनके बारे में हम देख सकते हैं। अध्याय 5 में जहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है किस तरीके से कलीसिया जो है मसीह के साथ संबंध रखता है, एक दुल्हन और दुल्हा के समान पति पत्नी को जो दर्शाते हुए बात करते हैं। अध्याय 6 में
हमें किस तरीके से परमेश्वर के हथियारों को पहनकर शैतान से हमें लड़ना है, उसके विषय में हम देख सकते हैं। और अंत में उन्हें आशीष देते हुए इस अध्याय को, इस पत्री को वो समाप्त करता है। ये पत्री जो है सिर्फ उस दिनों में इफिसुस के देश के लिए नहीं था, ये पत्री जो है और भी जगह पर लोगों को पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया है। और इस इफिसुस की कलीसिया के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर प्रेरित यूहन्ना जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में बातचीत करता है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। के साथ मैं आपके लिए 2 सवाल छोड़ना चाहता हूं, जिसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में आप डाल सकते हैं कि इस आज जो हमने इफिसुस की पत्री के बारे में हमने देखा, तो इसमें से 2 सवाल को मैं आपसे रखता हूं। नंबर 1 कि प्रेरित पौलुस का प्रिजन लेटर्स यानी बंदीगृह में रहकर उन्होंने कितने लेटर्स लिखे थे, पत्रियां लिखी थी। नंबर 1। नंबर 2 इस जो इफिसुस की कलीसिया के 2 मुख्य संदेश क्या है, उसके बारे में लिखें। प्रभु सबको आशीष करें। इफिसुस की पत्री के द्वारा प्रभु के वचन को पढ़ें और आगे बढ़ें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। प्रभु सबको साथ रहे। आमीन।